छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं अमित मिश्रा। आप छत्तीसगढ़ टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। बस्तर को लेकर खासतौर पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से नक्सलियों के साथ में सीधी मुठभेड़ जारी है अब भी, और इस बीच बटालियन नंबर 7 की एक महिला कमांडर का शव मिलने की बात सामने आ रही है। इसके साथ में एक ऑटोमेटिक हथियार भी मिलने की बात आ रही है। लेकिन अभी भी लगातार जिस तरीके से एक्सचेंज ऑफ फायर है वो लगातार जारी है, और बस्तर में लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ जो है वो चाहे बारिश का समय हो या किसी भी तरीके का समय हो, फिलहाल जो जवान है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि कितनी कैजुअलिटी होगी। पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल जो जवान की सूचना आई है वो यही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मुठभेड़ हो रही है, और घंटों से जो गोलीबारी एक्सचेंज ऑफ फायर है वो वहां पर लगातार जारी है। कई बड़े नक्सली लीडर्स के भी मारे जाने की खबर वहां पर सामने आ रही है। इसके अलावा आईडी ब्लास्ट जैसी खबरें भी सामने आ रही है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक महिला कमांडर जो बटालियन नंबर 7 की थी, उसके साथ में ऑटोमेटिक वेपन, एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को फिर से मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस लगातार उन पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के अंदर एक नया मोर्चा बन गया है। इस पे ऐसे लोगों को रखा गया है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, और ऐसे में मार्गदर्शक मंडल मोर्चा का गठन होने की बात उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। हालांकि इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इसका जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और इसलिए कांग्रेस को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। उनको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, और कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का स्वभाव है, संविधान का उल्लंघन खुद करते हैं, संविधान को तार तार करेंगे, संवैधानिक संस्था को बदनाम करेंगे, देश की सेना को बदनाम करेंगे। जब मंत्री नहीं बने थे तो बना नहीं रहे हैं। तो ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी में दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, और कोशिश किया गया कि सभी उसको साधने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक नया मोर्चा बन गया है। जैसे युवा मोर्चा होता है, महिला मोर्चा होता है, किसान मोर्चा होता है, वैसे एक ठो मार्गदर्शक मंडल मोर्चा हो गया है। उसमें जिन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, सबको उसमें डालने की तैयारी है। तो उसके लिए शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में अगली खबर जीएसटी को लेकर है। जीएसटी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, जिस तरीके से बीजेपी दिवाली गिफ्ट कह रही है और लगातार जीएसटी में लोगों को फायदा होने की बात कह रही है। असल में ये दिवाली गिफ्ट नहीं, बिहार गिफ्ट है। बिहार में कई ट्रेनें देने की बात कही जा रही है, लेकिन उन्होंने सवाल करते हुए अमरजीत भगत ने कहा कि आखिरकार इन ट्रेनों को खड़ा कहां करेंगे। ये बिहार गिफ्ट है, और बिहार को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इस तंज पर कहा कि जब भी बीजेपी कोई काम करती है, कोई नई योजना लागू करती है, तो उसको लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है, और इसलिए ही कांग्रेस इस तरीके की बेतुकी बातें करती हुई नजर आती है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई जनहित का बड़ा काम होता है, राष्ट्र हित का बड़ा काम होता है, इन कांग्रेसियों के पेट में सबसे पहले दर्द होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रश्न खड़ा किए, पूरी दुनिया में वाहवाही हुई ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। देश की सेना की वो शौर्य गाथा थी ऑपरेशन सिंदूर, 26 बहनों के सिंदूर का बदला था ऑपरेशन सिंदूर। भारत के आत्मनिर्भरता का वो पूरी दुनिया को संदेश था ऑपरेशन सिंदूर। ऐसी सफलता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना। ये जो जीएसटी में परिवर्तन हुआ है, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी के रूप में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में लागू किया। दिवाली गिफ्ट देने की बात कर रही है, जिसमें कई सेक्टर में काफ़ी रिलैक्सेशन देने की बात कर रही है, और छत्तीसगढ़ को भी जीएसटी का जो हिस्सा होता है उसको रिलीज करने की बात कर रही है। मैं बहुत इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि दरअसल ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये बिहार गिफ्ट है।
और बिहार में सब तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये बिहार को 12,000 ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन बिहार में खड़ा कहाँ करेंगे? छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने देखने को मिल रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अलग अलग पंडालों पर अलग अलग तरीके की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, इससे पहले भी इसको लेकर आपत्ति हिंदू संगठनों, बजरंग दल के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने दर्ज कराई थी और अब एक बार फिर से इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। एक तरफ मूर्तियों को विकृत रूप देने को लेकर आपत्ति जताई गई है, वहीं दूसरी तरफ अब देर रात पर बॉलीवुड गाने, अश्लील गानों को लेकर, गाने चलाए जाने को लेकर, उस पर नाच गानों को लेकर भी यहाँ पर को आपत्ति जो है वो दर्ज कराई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब आने वाले दिनों तक लगातार जिस तरीके से हिंदू संगठन मांग कर रहे थे कि उन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाए, लेकिन अब विसर्जन से पहले वो मूर्तियां पूरी तरीके से ढकी रहेंगी। पुलिस की मान मनोबल के बाद में जो मामला है वो कहीं ना कहीं शांत हुआ, लेकिन लगातार आपत्तियां हैं। FIR दर्ज कराने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है और बताया यह जा रहा है कि इस तरीके से मूर्तियों को स्थापित करने, इस तरीके से मूर्तियों को बनवाने और जो लोग इस मूर्तियों को बना रहे हैं, यानी कि कुम्हार जो चित्रकार या जो भी इस मूर्तियों को बना रहे हैं, उनको लेकर भी कड़ी कार्रवाइयां यहां पर की जाएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में गणेश की मूर्तियों को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े पैमाने पर इसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध किया गया है। पुलिस इस पर एक्शन लेने की बात कह रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये विरोध को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और आने वाले समय में किस तरीके से दुर्गा उत्सव को लेकर भी जो पुलिस ने जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में नोटिस भी दिया जाएगा जितने भी मूर्तिकार हैं उनको, जितने पंडाल लगाने वाले हैं उनको, और उसके बाद इस तरीके के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को विकृत रूप न देने को लेकर उनको नोटिस भी दिया जाएगा, समझाइश भी दी जाएगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात जो है वो पुलिस और प्रशासन की तरफ से कही गई है।